क्या लिखा है? अगर कोई भी अमाउंट जो है आपके पास फर्स्ट कॉल पर नहीं आ सका, यानी कि ऋतिक रोशन के पास कोई अमाउंट नहीं आ सका, तो कॉल्स इन एरियर नाम का व्यक्ति जो है उसके रोते हुए चेहरे को छुपाने की कोशिश करेगा, और वो कॉल्स इन एरियर वाला आदमी जो है फर्स्ट कॉल अकाउंट को पैसा दे देगा। और वो अब फर्स्ट कॉल का नुकसान नहीं है, वो अब किसका नुकसान है? कॉल्स इन एरियर नामक आदमी का नुकसान है। सही है? आगे की कहानी सुनिए। क्या हो सकता है कि सेकंड कॉल नाज़िम मिन्ना, अभिषेक बच्चन, उनको हो सकता है कुछ नुकसान हुआ हो, उनके लिए भी यही हो जाएगा। वही आदमी जो जिसने पहले वाले कॉल की मदद करी थी, उसी वाली व्यक्ति ने जो है शेयर सेकंड कॉल की मदद कर दी। ये बात समझ में आ गई? अब आगे की कहानी सुनिएगा। क्या कुछ दिनों के बाद आप लोगों के पास कुछ पैसा आया, आप लोगों ने कहा भैया आपके ऐसे ऐसे पैसे रह गए थे, तो अब हम बैंक में जमा कर रहे हैं। तो अब कंपनी मना कर दे, नहीं भी नहीं, तुमने हमें पैसे पहले नहीं दिए तो अब हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, और हमारे पास तो कॉल्स इन एरियर के जरिए पैसे तो आ ही गए हैं, अब तुम मत दो हमको पैसे। कंपनी ऐसे मना करेगी आपसे? कंपनी कहेगी ठीक है भैया कोई बात नहीं। अब जो वो पैसा आएगा, तो वो जो पैसा बैंक में दिया जा रहा है वो ऋतिक रोशन को या अभिषेक बच्चन को दिया जाएगा या इन साहब को दिया जाएगा? कॉल्स इन एरिया को दिया जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ दैट मनी, एंट्री के पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये बात समझ में आ गई? अब सर इसको कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, बहुत देर हो गई। अब ये कॉल्स इन एरियर नाम का व्यक्ति कौन रहने वाला है, इस बात को दिखा दीजिए जरा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक ये एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िएगा कि क्रॉनिक लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each पेबल एट फलाना 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 फलाना। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर। वो शेयर होल्डर अजमी थी जिन्होंने पैसे नहीं दिए। एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर्स हु कुड नॉट पे दी सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब इसका जरा विजुअलाइजेशन करते हैं, यह ध्यान रखेंगे जरा। 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2.5 ऑन सेकंड कॉल। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। चलो जी आ जाओ। सबसे पहला काम क्या होना था हमारे यहाँ? पब्लिक जो है बैंक को पैसा दे देती है, लेकिन वो हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं होता है। फिर हमारे जुरिस्डिक्शन में तब होता है जब बैंक किसको देता है पैसा? शेयर एप्लीकेशन। तो हमने जो है यहां से पैसा यहां पर पहुंचवाया, तो कितना पहुंचा? कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए थे? ये ध्यान रखना, हाँ ये ध्यान से जरा, ये वाली बात नहीं याद रखोगे ये बात। तो मैं कह रहा हूं यहां से यहां पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कितने रुपीस? 2.5। अब यहां से ये 2.5 यानी कि 25,000 रुपए जो है ये किसको देना बनता है? शेयर कैपिटल को। एंट्री के पास करेंगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट बनता है? जो सारा का सारा आया था। कुछ भाई ज्यादा बढ़ती आया ही नहीं, ना अमाउंट बढ़ती आया ना शेयर्स बढ़ती आया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब ये इवेंट पूरा हो गया, एप्लीकेशन का इवेंट कंप्लीट हो गया। अब एप्लीकेशन के इवेंट के कंप्लीट होने के बाद क्या करना था भाई? अलॉटमेंट। तो ग्रीन चैनल या रेड चैनल? रेड चैनल। मतलब क्या कि पहले अमिताभ बच्चन पैसे देंगे, उसके बाद अमिताभ बच्चन को मिलेंगे। ये बात ठीक है साहब? एंट्री के पास होगी, जल्दी बोलिएगा। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? जितने नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी। ठीक है जी। अब क्या होगा? पब्लिक देगी इनको, ये देंगे इनको, ये आ गया पैसा साहब। अब उसके बाद क्या? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट? 10,000 इंटू 2। 10,000 इंटू 2 यहां पर हमने इनको दे दिया। अब क्या होगा साहब? बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये हो गया। अब ध्यान में रखना बात, अजमी भी थी एक शेयर होल्डर इस भीड़ में, आपको दिख नहीं रहा लेकिन अजमी भी है एक। अब अजमी ने जो है 100 शेयर्स पर पैसे नहीं दिए। कौन से पैसे नहीं दिए? सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए। ठीक है ना? अब सुनना मेरी बात। नाज़िम मिन्ना आ गए साहब?
ये आ गया अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन किसको पैसा देंगे साहब? पहले सबसे पहले शेयर कैपिटल कितने देंगे? अरे लेकिन अजमी तो पैसे नहीं देने वाली है ना इनको, तो ये देंगे फिर भी पैसा इनको? देंगे नहीं देंगे ये बताओ? ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को बाद में, इसलिए बोल रहा हूं, इसमें सवाल पूछ रहा हूं खास तौर पर। देंगे? अरे भाई इनको क्या मालूम कि ये कोई फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाले आदमी थोड़ी है, अंतर्यामी थोड़ी है कि कल को 10 दिन के बाद में आदमी के पास पैसे नहीं बनते होंगे और वो पैसा नहीं दे पाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा यार, ऐसा थोड़ी होने वाला है। तो क्या हो गया, इन्होंने तो सारा का सारा पैसा ईमानदारी से दे दिया अम्मा जी को। अब बैंक, पब्लिक ने बैंक को दिया, बैंक इनको कितने पैसे देगा? कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर पैसा मिलने वाला है? कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर पैसा मिलने वाला है? 10,000? कितना होता है? 9,900 शेयर्स पर पैसा मिलेगा। किस रेट के हिसाब से? 2.5 के हिसाब से। 9,900 शेयर्स इंटू रुपीज 2.5, वॉट्स एवर द अमाउंट कम्स आउट टू बी। मुझे इस वक्त कैलकुलेशन में आप लोगों को नहीं फंसाना, चेक कर लेना, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, जैसे ही पैसा मिला अभिषेक बच्चन को तो रोनाहार वाला चेहरा हो गया। देख रहे हो आप? चेहरा नजर आ रहा है अभिषेक बच्चन का? अब इसको कौन छुपाएगा? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कौन होने वाला है हमारे यहां? द मैन बिहाइंड बीइंग ह्यूमन, सॉलमन भाई। सलमान भाई नहीं कहना है, सॉलमन भाई कहना है हमें। सॉलमन भाई हर किसी की मदद करते हैं और वो इस वक्त अभिषेक बच्चन साहब की मदद करने वाले हैं। क्या देने वाले हैं वो अभिषेक बच्चन को? कितने पैसे देने वाले हैं वो? 100 शेयर्स पर कितना पैसा? 2.5 दे दिया पैसा। अब क्या होगा? अब ये फिर से वापस नादिन दिन्ना बन गए, शानदार एकदम। इनको फिर से वापस से खुशी मिल गई। इनको पैसा देके कुछ नहीं फर्क पड़ा, ये तो मस्ती में थे, पहले भी इनके पास बहुत पैसा है, ये बहुत मदद करते हैं लोगों की। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जिस वक्त अजमी पैसा देगी तो वो पैसा जो है इन साहब को मिलेगा या इन साहब को मिलेगा? कॉल से नहीं रखो, ये बात ध्यान रखेंगे। एक बात ये भी हो सकती है, ऑल्दो सॉलमन भाई को जरूरत नहीं है पैसों की, लेकिन कंपनी ये बात बोल सकती है कि साहब आपने 3 महीने के बाद पैसा दिया है हमें, हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जिस दिन आपको हमें पैसा देना चाहिए था उस दिन से आपने 3 महीने के बाद पैसा दिया है, तो अब हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 1 मिनट के लिए जरा पीछे आना जरा। मैं यहां पर ये बात बोल रहा था, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी मे एम्पावर द डायरेक्टर्स टू चेंज द इंटरेस्ट एट स्टिपुलेटेड रेट ऑन द कॉल्स इन एरियर। और अगर कुछ नहीं दे रखा है तो टेबल एफ में पढ़ा जाएगा कि वो कहता है कि 10% पर एनम से ज्यादा का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो अब मैं ये कह रहा हूं, अजमी को 100 शेयर्स पर 2.5 रुपीज का तो इंटरेस्ट कॉल देना ही था, अमाउंट देना ही था। अब उस 250 रुपए पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 10% पर एनम, बट फॉर 3 मंथ्स। 250 इंटू 10% इंटू 3/12, शायद वो अमाउंट बनेगा ऐसी 125 का आधा कितना होता है? 62.5 अमाउंट। तो अजमी जो है 250 रुपए तो देंगी ही देंगी, लेकिन उसके साथ साथ 62.5 भी देंगी। और वो किस लिए देंगी? इंटरेस्ट के लिए। हालांकि ये बहुत कम होते हैं कैलकुलेशन ऐसे वाले मोमेंट पर, बट मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी अगर ऐसा कैलकुलेशन करने को आए तो आप लोग कर सके। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई? तो सॉलमन भाई हर किसी की मदद करते हैं। सॉलमन भाई ने इस वक्त अभिषेक बच्चन की भी मदद करी है, और जितना अमाउंट उनको पब्लिक से नहीं मिल पाया था वो अमाउंट सॉलमन भाई ने अभिषेक बच्चन को नहीं दिया, सभी अभिषेक बच्चन को पहले दे दिया। अब कभी अगर कोई शेयर होल्डर का इंसाफ जागा तो वो जागने के बाद सॉलमन भाई को पैसा दे देंगे, लेकिन वो अभिषेक बच्चन को पैसा नहीं पहुंचेगा। बस इतनी सी बात है जी बेटा। इंटरेस्ट वाला अमाउंट कंपनी की इनकम होगी, लेकिन सॉलमन भाई को सिर्फ और सिर्फ 250 इंटू 100 इंटू 2.5 ही मिलेगा बस। ठीक है?
बिल्कुल, इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट ना, इसलिए ये बात समझ में आई भाई। अब सर एक बड़ा कंफ्यूजन हो गया हमें। सर आपने हमें बताया था सिक्योर्ड वॉलेट अकाउंट ऑफ अभिषेक बच्चन, क्या नाम था उसका? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। उस दिन सर आपने एक सवाल पूछा था, सवाल क्या था कि अगर हमने अलॉटमेंट के पैसे पहले ही उठा लिए हैं तो हमने अलॉटमेंट को पैसे दे दिए, लेकिन अगर कॉल्स के हमने पैसे उठा लिए हैं तो हम कॉल्स को क्यों नहीं ट्रांसफर करते? वहां पर हम अलॉटमेंट इन एडवांस इस्तेमाल क्यों नहीं करते जब हम कॉल्स इन एडवांस इस्तेमाल करते हैं फॉर रिसीविंग एडवांस मनी ऑन कॉल? गुड, सवाल आया, समझ में आया? सवाल क्या था मेरा, समझ में आई बात? सर एक बात ये समझ में नहीं आ रही, चलो ये वाला चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, ये वाली बात पूरी मुकम्मल हो गई। अच्छा ये एंट्रीज हो गई, एंट्रीज वाली बात हम अभी करेंगे, मैं आपको करने के लिए कहूंगा। हमने एक पहले बात पढ़ी थी कॉल्स इन एडवांस नाम की, कि जो भी पैसा एडवांस में रिसीव किया गया है, एडवांस में पैसा हम कब रिसीव कर सकते हैं साहब बताना जरा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। चलो मैं कह रहा हूं कोई अजमी जो हैं, पिछली बार उनको बहुत बुरा लगा कि उन्होंने कॉल मनी नहीं पे करी, तो अजमी ने इस बार ये कहा कि सर जो भी आपके कॉल्स वॉल्स के पैसे हैं ना, मैं प्रोरेटा अलॉटमेंट वाली कैटेगरी में तो नहीं आई थी, लेकिन सर जो भी आपके कॉल वॉल्स के पैसे हैं ना ये अभी पकड़ो आप, मुझे बाद में परेशानी होती है बहुत, छोटे छोटे अमाउंट मांगते रहते हो आप, मुझे समझ में नहीं आता, ये एक काम करो ये पैसे आप पकड़ो अपने पास। नजमी ने अलॉटमेंट के टाइम पर कॉल्स इन एडवांस पे कर दिया, कर सकती है? हम रिसीव कर लें पैसा वो वाला या मना कर दें नहीं नहीं हम तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए? कर सकते हैं नहीं? क्या लग रहा है आप लोगों को, कर लें नहीं कर लें? कर लें, ठीक है। मैं कह रहा हूं जिस वक्त ऋतिक रोशन को पैसे मिल रहे थे उस वक्त अजमी ने कहा कि सर ये अभिषेक बच्चन वाले पैसे भी रख लीजिए आप। कर सकती है नहीं ऐसा? कर सकती है नहीं? हम पैसा एडवांस में रिसीव कर लें या नहीं? कर लें, ठीक है। तो मैंने ये कहा एडवांस मनी रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ एप्लीकेशन पर भी हम एडवांस मनी रिसीव कर सकते हैं, अलॉटमेंट पर भी हम एडवांस मनी रिसीव कर सकते हैं, और कॉल्स पर भी हम एडवांस मनी रिसीव कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने ये कहा फॉर एप्लीकेशन, क्या मैं एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन की एडवांस मनी रिसीव कर सकता हूं? सवाल समझना, देखो बहुत जरूरी बात बोल रहा हूं, ये एमसीक्यूज में आपका बाजा बजाएगा, मैं बता रहा हूं अभी आपको। क्या मैं पब्लिक से मैंने पैसा मंगाया, लाओ भी लाओ पब्लिक मुझे पैसा दे दो, तो उसने मुझे सबसे पहले कौन सा अमाउंट दिया होगा? एप्लीकेशन मनी। तो भैया एप्लीकेशन का तो वक्त आ गया था ना, जब एप्लीकेशन का वक्त आ गया था, एप्लीकेशन आपने मुझे दे दी, एप्लीकेशन एडवांस का मतलब ही क्या बनता है फिर? एडवांस तो तब होता ना जब इस वक्त के आगे का मूवमेंट अभी आया ही नहीं है, लेकिन तुम पहले वाले मूवमेंट पर हमें पैसा दे दे रहे हो। अलॉटमेंट का मूवमेंट अभी आया ही नहीं है, तुमने हमें एप्लीकेशन के साथ में हमें पैसा दे दिया, तो मैं मान लूंगा कि हाँ अलॉटमेंट मनी कैन बी रिसीव्ड इन एडवांस, कॉल मनी कैन बी रिसीव्ड इन एडवांस, बट क्या एप्लीकेशन मनी कैन बी रिसीव्ड इन एडवांस? नो। तो मैं इसलिए ये बात बोल रहा था, यहां पर है नॉट एप्लीकेबल, ऐसा होगा ही नहीं। एप्लीकेशन के वक्त पर एप्लीकेशन का मनी एडवांस में नहीं आएगा, वो जस्ट पैसा आ रहा है। बट मैं दूसरी बात कह रहा हूं, क्या एप्लीकेशन के वक्त पे अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में आ सकता है? आ सकता है। तो उस अमाउंट को मैं कहां ट्रांसफर करूं? अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट को, बताओ, या मिस्टर अलॉटमेंट को डायरेक्टली? मिस्टर अलॉटमेंट को। यार प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करो, बच्चा बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। आप लोग अगर डल बैठोगे ना तो मेरी एनर्जी खुद डाउन हो जाएगी। लाइट वाइट जलानी है, जला दें? जलाइए भाई, लाइट जलाइए, बहुत सोने का माहौल बन गया यहां पर। पानी वानी पीना है?
प्लीज तेज भड़कीला ठंडा पानी पीजिए मैम। और किस किस को नींद आ रही है भाई? कोई बात नहीं, वीडियो को मकसद नहीं है मेरा मेरा मकसद आप लोगों को पढ़ाना है, और आप लोग अगर सो के पढ़ोगे तो फिर मकसद हल नहीं हो पाएगा ना पूरा का पूरा। और कौन है जिसको नींद आ रही है? क्योंकि अजमी को अब तो नींद नहीं आ रही क्योंकि उसका एग्जाम्पल आ गया। मुझे बता दो जिस जिसको नींद आ रही है, मैं उसी के बारे में एग्जाम्पल बनाना शुरू कर दूंगा। हाथ उठा दो। और मैंने पकड़ा अगर फिर तो यार गेट बंद कर दो उधर ना। चले जी स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये कह रहा था, क्या मैं एप्लीकेशन के वक्त पर अलॉटमेंट मनी एडवांस में रिसीव कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो वो जो अलॉटमेंट के टूवर्ड्स पैसा एडवांस में मेरे पास आया है उसको मैं कहां ट्रांसफर करूं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर। ठीक है साहब, मैंने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर, एक मिनट की लाइट बंद करिएगा, बस एक मिनट के लिए बस पढ़ लेंगे। ट्रांसफर टू मिस्टर अलॉटमेंट हिमसेल्फ एंड नॉट टू अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट। ये बात आप लोगों को आगे चलने के बाद इस कदर का परेशान करने वाली है अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो, और बहुत परेशान हो जाएंगे आप, इसलिए अभी इसको क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलिए। बिल्कुल समझ में आ गई बात? चलो साहब, एप्लीकेशन के वक्त पर क्या मैं कॉल मनी पहले से एडवांस में रिसीव कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अब उसको क्या बोलता हूं मैं? कॉल्स इन एडवांस। तो सर एक बात बताइए, यहां पर आप कॉल्स इन एडवांस को दे रहे हैं, तो यहां पर अलॉटमेंट इन एडवांस को क्यों नहीं देते हैं? तो कोई चीज अगर बाद में हुई तो उसका नाम बदला जा सकता है, ऐसा ऐसा। अभी जब इसको मैं कॉल्स इन एरियर से जोड़ूंगा ना अभी लाकर, तो आप लोग का भूचाला जाना है दिमाग में, इसलिए अभी कह रहा हूं सॉर्ट आउट कर लो अभी। नबीहा गेव द आंसर करेक्टली। जो भी अमाउंट एडवांस में आया है वो कॉल्स के टूवर्ड्स आया है, ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो फर्स्ट कॉल के लिए है या सेकंड कॉल के लिए है। बट जो भी अमाउंट अलॉटमेंट के लिए आया है वो अलॉटमेंट के लिए ही आया है। देयर इज नो अनदर अकाउंट टू क्लेम दिस अमाउंट। इस बात समझ में आई आप लोगों को? इसलिए कह रहा हूं जब भी कभी भी कॉल मनी एडवांस में आएगी तो आप सिक्योर्ड वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अलॉटमेंट मनी एडवांस में आएगी तो सीधा सीधा अमिताभ बच्चन को दे देंगे। अब आइए ये वाली बात, कॉल्स इन एरियर वाली बात। कॉल्स इन एरियर मतलब क्या? अनपेड अमाउंट, अमाउंट ऑफ हेल्प मेड बाय सॉलमन भाई। सही है साहब? सही है साहब? चलो, मैं ये कह रहा हूं, क्या एप्लीकेशन के वक्त पर कॉल्स इन एरियर हो सकती है? सोच के बोलना सब लोग। हो सकती है? चिल्ला के बोलो नहीं। सही है। अनपेड अमाउंट नॉट पॉसिबल। अरे भैया तुमसे हमसे रिश्ता जोड़ोगे कैसे हम लोग? जब तुम एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा रखकर दोगे तभी तो हम तुमसे रिश्ता जोड़ने की बात करेंगे। जोड़ना ही नहीं जोड़ना वो तो बात की बातें हैं, लेकिन तुम्हारी एप्लीकेशन अप्रूव ही कब होगी? जब तुम हमें पैसा दोगे, यानी कि एप्लीकेशन मनी तो दोगे ही। तो वो पैसा कैसे मार सकते हो तुम हमारा? हो ही नहीं सकता वो वाला पैसा तो मारने की बात। क्या अनपेड कॉल्स इन एरियर वाली बात अलॉटमेंट पर हो सकती है? हो सकती है? हो सकती है। तो क्या करें? उसकी चोट जो है अमिताभ बच्चन को खाने दें या वहां पर हेल्प दिलवा दें? दिलवा दें। ये एक बहुत बड़ा चेंज है रीसेंट वाली बुक्स में, जो पहले देखने को नहीं मिला करता था।
और इसी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आज भी ऐसे हैं बुक्स में दिए हुए जिसमें कॉल्स इन एरियर वर नॉट यूज्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था जिसमें वो राजन रमन करके कोई तो भी था, उसमें 7,500 रुपए उसने रमन ने या राजन ने पे नहीं करे थे, तो वहां पर हमने बैंक अकाउंट डेबिट वाली एंट्री कैलकुलेट करी थी, लेकिन कैलकुलेशन के वक्त पर अलॉटमेंट साहब को चोट खिलवा दी गई थी। वो पुराना ट्रीटमेंट है। नया ट्रीटमेंट ऐसा है, अमिताभ बच्चन को चोट नहीं मिलनी चाहिए, चाहे सलमान भाई को चोट मिलती हो मिल जाए। ये देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मैं अब भी बता रहा हूं, बहुत सारे सॉल्यूशंस अब भी ऐसे ही दिए हुए हैं बुक्स में, लेकिन आप लोगों के जो रिसेंट जो आप लोगों को सिलेबस है उसमें कॉल्स इन एरियर का इस्तेमाल कराना है आप लोगों को, ये बात याद रखिएगा मेरी। तो जिस वक्त हम एंट्री ट्रांसफर कर रहे होंगे मिस्टर अलॉटमेंट को, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अगर कॉल्स के वक्त पर चोट मिली होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये बात समझ में आ रही है? अनपेड अमाउंट पॉसिबल कैन टेक हेल्प फ्रॉम सॉलमन भाई, सही है जी। फॉर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के वक्त में तो हेल्प ले ही सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सही है भाई। ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल आप लोगों को। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई हमें, जब अलॉटमेंट मनी के टाइम पर हमें पैसा नहीं मिला तो हमने उसको अलॉटमेंट इन एरियर्स क्यों नहीं कहा? जब कॉल पर पैसा नहीं मिला तो आपने कहा कॉल इन एरियर्स, जब अलॉटमेंट पर पैसा नहीं मिला तो आप कह देते सर अलॉटमेंट इन एरियर्स। हाँ तो अलग अलग नहीं दे रहा ना, ये तो कांग्रेस सबको दे रहा है, ऐसा थोड़ी तो अलॉटमेंट देने से तो अलॉटमेंट को देगा कॉल्स को नहीं देगा। बताइए मेरा सवाल समझ में आया? एग्जैक्ट तो हम सलमान भाई के अलावा किसी और से तो हेल्प ले सकते थे। मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूं एक मिनट के लिए, सो दैट यू गाइस कैन हैव अ कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। मेरी बात समझो, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अलॉटमेंट इन एरियर क्यों नहीं बोल रहे? आप लोगों के पास से सवाल आना चाहिए ऐसा। हम जैसे कॉल्स के ना मिलने पर कॉल्स इन एरियर बोल रहे हैं, तो अलॉटमेंट के ना मिलने पर अलॉटमेंट इन एरियर्स क्यों नहीं बोल रहे? मुझे आंसर मिल गए हैं बच्चों से और आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। हम एक कॉमन आदमी से हेल्प लेना चाहते हैं सो दैट जिस वक्त हम लोग बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर दें वहां पर बता सके कि इतने की हेल्प तो सॉलमन भाई ने दी हुई है, हमें वो पैसा हमें पब्लिक से नहीं मिला है। इसलिए एक कॉमन अकाउंट हमने इस्तेमाल कर लिया जिसका नाम हमने अपनी बुक्स में प्रस्तुत किया कॉल्स इन एरियर के नाम से, हमारे वाले एग्जाम्पल में सॉलमन भाई के नाम से। ये बात समझ में आई आप लोगों को? सही है, समझ लेंगे, कर लेंगे। अब जरा मुझे जल्दी से एक वाला क्वेश्चन करके दिखा दीजिए फिर, ये वाला क्वेश्चन। ये मैंने सारा का सारा चार्ट आप लोगों के पास से उड़ा दिया। ये वाला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सी एंट्रीज है, आसान सी एंट्रीज है, जल्दी से करके बता दीजिए मुझे। पानी की बोतल है यहाँ पर, दे दीजिएगा। और सब बच्चों से मुझे आंसर चाहिए इसमें। आप ये वाला फॉलो करिए, यूज कॉल्स इन एरिया, क्योंकि जिस वक्त फॉर फीचर होता है ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन में गिवन हो तब इंटरेस्ट में नहीं, सुनिए, अगर हमें पता नहीं है, इंटरेस्ट के कोई जिक्र ही नहीं हुआ हुआ, मैं दोबारा से वाली स्लाइड शो करूंगा आपको। तो मैंने एनसीईआरटी की बुक से उठाया है वो कंटेंट। अगर इंटरेस्ट कोई जिक्र ही नहीं है तो आपको सिंपली बस क्या काम करना है, कोई भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्टली अमाउंट ट्रांसफर करना है। बट अगर इंटरेस्ट का जिक्र है बट रेट का जिक्र नहीं है, अब रेट कौन सा लगाएं? तो वहां पर 10% लगाना है, 6% का चोचला नहीं लेकर आना है पार्टनरशिप से उठा के।
सही है। और अगर रेट स्पेसिफिकली दिया हुआ है तो रेट उसी रेट पर लगाइए, भले से चाहे उस वक्त 6% हो। वो 10% से 18% भी हो सकता है, 24% भी हो सकता है। इसमें एक चीज, एक मुझे कंफ्यूजन है कि टेबल एफ वाली जो बात लिखी हुई थी वो किस किस कंटेक्स्ट में लिखी हुई थी। मैं पढ़कर फाइनल कर दूंगा कि 10% से ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता। मुझे जहां तक याद है वहां पर बात लिखी हुई थी, इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इट कैन नॉट बी मोर देन 10%, ऐसा वहां पे लिखा होता है। लेकिन अगर वो इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ और बात लिखी हुई है तो 10% से ज्यादा नहीं होगा। फिर हम वो चेक कर लेंगे अभी। आज अलाफिया बिलाल एब्सेंट हैं, अली अली एब्सेंट हैं, और फालिहा एब्सेंट हैं, खुशबू एब्सेंट हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। एक बच्चा और है कोई? मैंने पढ़ लिया, वैसे इसको आप रख लीजिए, इसका फोटो मुझे भेज दीजिएगा बस। हो गया भाई, इतना टाइम लगना तो नहीं चाहिए। हाउ मच इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल? 24,000। अब आपके क्यों नहीं आया आज? अच्छा, ज्यादा तबीयत खराब है? अच्छा। 24,750 इज राइट आंसर। हो रहा है बेटा? इतना देर से कर रहे हो भैया, क्या बात? नरेशंस लिख ही नहीं रहे हो। इतनी आसान सी एंट्रीज हैं भैया, क्या बात, आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
रेगुलर फ्लो ऑफ एंट्रीज है, नाम सीधा सीधा उठा के रखना है, कोई प्रोरेटा अलॉटमेंट है ही नहीं। अब किसी को नींद नहीं आ रही? बिल्कुल, वो तो वरना रोता रह जाएगा ना अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन का रोता हुआ चेहरे को खुश देखना चाहती है, नहीं चाहती हैं आप? तो बैंक के साथ ही साथ सॉलमन भाई से भी पैसा दिलवा दीजिए अभिषेक बच्चन को, ताकि रोने की बात ही ना है। जी बेटा। जी बेटा सही है यार, सही है। सही है, सही है। इंटरेस्ट की बात अगर जब हुई भी नहीं है तो फिर हम कर ही नहीं रहे इंटरेस्ट की बात। चले भाई, इतनी सारी एंट्रीज तो करने के लिए मैंने कहा भी है, क्या क्या चिट्ठा लिख के चले जा रहे हैं आप लोग? हाँ, कौन से चिट्ठे लिख दिए? तो बड़े बड़े फलसफे आप लोगों ने, रिसर्च शुरू हो गई आप लोगों की, तो लगता है ऐसा है श्योर शेयर्स को 90,000 है? हाँ, कितना शेयर्स थे भैया? 10,000 को कितना पैसा मिलना चाहिए था? तो 9,900 इंटू 2.5 या 9,900 इंटू 2? 9,900 इंटू 2.5 कितना होता है? चलिए भाई, एंट्रीज चेक करिए यहाँ पर आप लोग प्लीज, सब लोग, बहुत देर हो गई अब। और जिन जिन लोगों ने नरेशंस नहीं लिखी है उनके पार्टनर उनको स्लैप कर सकते हैं। अथॉरिटी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। बहुत बढ़िया, इन्होंने लिखी है, इन्होंने जेब लगाई है मेरा है? अच्छा, लंबी कहानी है। किसने नहीं लिखी थी कि हाथ जरा अपने पार्टनर के बारे में बताइएगा। यार आप लोग बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, बेवजह के मार्क्स कटवाओगे नरेशन ना लिखने का। चेक कर लो सारी चीजें। प्लीज चेक प्लीज। मतलब इनकी अलग और इनकी अलग कर सकते हैं, नंबर कम हो नहीं करोगे आप क्वेश्चन। मतलब इस वाली चीज को दो बार देख रहे हो, नरेशन दो बार देख रहे हो, तो पॉइंट ही नहीं बनता ना, एक ही ओकेजन है ना। किसको बिल्कुल समझ नहीं आया क्वेश्चन? कोई है ऐसा? कोई एक बात समझ में नहीं आई हो? जी नहीं, अमिताभ बच्चन अपने लिए तो पैसा देगा ना, सिर्फ वही तो पैसा मांगेगा ना जो पैसा उसने अपने पास से उठाकर दिया है। फर्स्ट कॉल के लिए ऋतिक रोशन जिम्मेदार है, उसको तब देखेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन साथ में पढ़ेंगे फिर जरा अगला वाला। यहाँ पर ना कॉल्स इन एडवांस का टोटला भी साथ में आया है। मतलब अजमी को बुरा लगा था ना कि साहब उसने पहले वाले क्वेश्चन में पैसा नहीं दिया था, तो इन्होंने क्या काम करा, अगले वाले क्वेश्चन में सेकंड कॉल के लिए पहले से पैसा दे दिया उठाकर। इन्होंने अपने वकार को मेंटेन कर लिया। फिर से आप देखिएगा, सुनिए एक मिनट मेरी बात। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए जरा,
कि Konica Limited registered with an authorized equity capital of 2,000 shares of ₹100 each issued for subscription of 1,000 shares payable at plana. Application money on 1,000 shares was duly received and the allotment was made to them. The allotment amount was received in full, but when the first call was made, एक साहब ऐसे निकले जिनको 100 शेयर अलॉटेड थे, उन्होंने जो है फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। और उसी वक्त एक साहब ऐसे भी थे जिनको 50 शेयर अलॉट किए गए थे, उन्होंने सारा का सारा पैसा अब तक जितना भी आगे भी उनको पे करना चाहिए था, वो सारा का सारा पैसा उन्होंने उसी वक्त दे दिया, फर्स्ट कॉल के वक्त पर। मुझे ये बता दीजिए बैंक की क्या एंट्री करी जाएगी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल? क्वेश्चन आपके साथ, बैंक का अमाउंट बता दीजिए, बैंक के पास कितना पैसा आया है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? जितने लोगों से मैंने रिश्ता जोड़ा था वो सारे के सारे लोगों को पैसा देना चाहिए था। कितना देना चाहिए था? 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से। लेकिन एक साहब ऐसे थे जिनको 100 शेयर अलॉट किए गए थे, उन्होंने फर्स्ट कॉल मनी पे ही नहीं करी। एक ने एहसान कर दिया, जिनको हमने 50 शेयर अलॉट किए थे, उन्होंने ये वाला पैसा जो भी बच रहा था वो पैसा भी हमें दे दिया। तो बैंक पर पैसा आया कितना ये बताओ। देखो जरा कितने शाणे बच्चे बैठते हैं मेरी क्लास में। ग्रुप डिस्कशन से आंसर मजा नहीं आएगा, आप अपना दिमाग लगाओ। आपकी लाइफ में हमेशा हर चीज पहले से सिखाई नहीं जाएगी। कई मतलब आपको पहली बार कोई चीज़ करनी पड़ेगी, उस वक्त में आपको सही फैसले लेने होंगे। $90,000 सबसे पहला सवाल, कितना पैसा आना चाहिए था? कितने नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कितने रुपीस? 20,000 आना चाहिए था। तो मैडम 90,000 कैसे हो सकता है? हाँ पर कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया? बैंक में तो आई नहीं। एक्सेसिव जानने के लिए जो अमाउंट आपको आनी चाहिए वो तो सबने दी ही है, लेकिन किसने एक्स्ट्रा दिया है, वो कितना एक्स्ट्रा दिया है? सेकेंड कॉल पर एक्स्ट्रा मनी मिली है। कितने शेयर होल्डर्स ने दिया है? हाँ 18,000। तो आपने ये वाला काम तो कर लिया, ये वाला काम नहीं किया। 90,000 पूरा कितना अमाउंट एक्सेसिव रिसीव किया हमने? अरे यार ये बच्चे कैसे खामोश बैठे ना, इधर के पूरा स्टूडेंट खामोश बैठा है। अच्छा एक सवाल बताओ मुझे, सब लोग के साथ पूछ रहा हूँ, 1 मिनट सब लोग प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल कुछ कॉल्स इन एडवांस हुआ है? हुआ है? कितना हुआ है? कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर? इनटू व्हाट? इनटू व्हाट?
20 या 25? कैसे पता लगाया 20? 100 रुपए का शेयर था, 25 पर शेयर, तो एप्लीकेशन याद रखना। 30 रुपए हो गए अलॉटमेंट पर, याद रखना। कितने हो गए टोटल? कितने हो गए टोटल? 55। 20 रुपए ऑन फर्स्ट कॉल कितने हो गए? 75। 100 माइनस 75 इज हाउ मच? तो 25 सेकंड कॉल पर आने चाहिए थे, लेकिन आप तो 20 बता रहे हैं। तो 50 इंटू 25 कितना होता है? 12,500। 1,250 इज द अमाउंट। यही तो है जो कॉल्स इन एडवांस आया है। अगर चलो बात करता हूं, इन 50 शेयर होल्डर्स ने एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है। ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट कॉल इन साहब ने फर्स्ट कॉल के पैसे दिए हैं, तो क्या आप उसको कॉल्स इन एडवांस में डालेंगे? मेरा सवाल समझ में आया? दोबारा पूछ रहा हूं। दानिया वॉज द पर्सन, नहीं नबीहा, सॉरी, ये अजमी वॉज द पर्सन जिन्होंने 50 शेयर्स जिनको अलॉट किए गए थे। इनसे मांगा गया कि मैडम आप 20 रुपए फर्स्ट कॉल के दे दीजिए। मैडम ने कहा नहीं, मैं आपको 20 रुपए तो दूंगी ही दूंगी, उसके साथ साथ मैं 25 रुपए भी दूंगी जो सेकंड कॉल के लिए ड्यू है। तो एक्स्ट्रा पैसा किसका आया है? इनका आया है। और कितना आया है? 25। तो 50 शेयर्स पर 25 रुपीज हमें एक्सेसिव आया है, वही तो कॉल्स इन एडवांस में हो जाएगा। तो कितना पैसा आना चाहिए था ये बताना जरा मुझको, कितना पैसा आना चाहिए था बताओ? फर्स्ट कॉल के टाइम पर कितना पैसा आना चाहिए था ये बताओ? 20,000। किसने चोट दे दी? कितने शेयर होल्डर्स वालों ने? 100 शेयर। कितने पैसे नहीं आ सके? 100 इंटू 20, तो कितने हो गए? 2,000। तो 20,000 में से 2,000 तो मिले ही नहीं। कितने मिले? 18,000। लेकिन कुछ एडवांस में भी आ गए। कितने आ गए? 1250। तो बैंक में कितने आए होंगे? 19,000। बहुत मुश्किल कैलकुलेशन सर, माय ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग। ऐसा सवाल बता दिया आपने, मुझसे नहीं हो पा रही है ये। ऐसा है कुछ? अरे भाई, जितने पैसे आने चाहिए थे माइनस जितने पैसे नहीं आए प्लस जितने पैसे एडवांस में आ गए। समझ में आई बात? नहीं आई? आई कैन रिपीट दैट। रिपीट करो। कितने पैसे आने चाहिए थे? 1000 शेयर्स पर 20 रुपए आने चाहिए थे सर, 20,000 आने चाहिए थे। कितने पैसे नहीं आ सके? 100 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो 100 शेयर होल्डर इंटू 2 20, 100 इंटू 2 इज 200, एक जीरो और बढ़ा तो 2,000 हो गए। तो 20,000 में से सर 2,000 तो मिले ही नहीं, 18,000 मिल गए। कितना पैसा एडवांस में आया था? 1,250। अभी अभी कैलकुलेट किया ही था आपने। तो 18,000 मिले हैं और 1,250 एडवांस में मिले हैं। तो बैंक में कितना पैसा आया ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट? 19,250। एंट्री कर सकते हैं बाकी सारी इसकी। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कल इसको आंसर के साथ देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।
चाची की घर मतलब मंडे में काम जाने तो वो क्या हुआ जब 9 बजे मैंने गरम पानी